नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आसिफ पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज भूगोल की 10वीं प्रैक्टिस सेट के साथ मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा भारतीय परिवहन। और इससे जितने भी क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम में बनने की संभावना है, सारे क्वेश्चनों को, महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चनों को देखेंगे और इसे आप बिल्कुल पूरी क्लास में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको पूरी क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों, चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, जिससे आपको नए क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में कुल यातायात में सड़क यातायात का भाग है। आपको बताना है भारत में देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना भाग है दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है 100%, 80%, 60% और 40%। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कि कुल यातायात का सड़क यातायात कितना परसेंट है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देश के कुल यातायात में सड़क यातायात का जो परसेंट है दोस्तों वो 80% यातायात जो है सड़क का है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आज का देखते हैं, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई तकरीबन कितनी है। आपको बताना है भारत में कितने कुल राष्ट्रीय राजमार्ग है और उनकी लंबाई भी बताना है आपको दोस्तों साथ में। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं 34 राजमार्ग और 16,000 किलोमीटर लंबाई, 44 राष्ट्रीय राजमार्ग और 24,000 किलोमीटर लंबाई, और 54 राष्ट्रीय राजमार्ग और 32,000 किलोमीटर लंबाई इनकी, और 64 राजमार्ग और 40,000 किलोमीटर जो है लंबाई। आपको ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बता सकते हैं दोस्तों कि राइट आंसर इसमें से क्या है। तो राइट आंसर की इसमें बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कुल जो राष्ट्रीय मार्गों की संख्या है वो 64 है और उनकी जो लंबाई है वो है 40,000 किलोमीटर लगभग उनकी लंबाई है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 8 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये चारों जो है राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सबसे लंबा है। तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन की बात किया जाए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो सबसे लंबा है दोस्तों भारत का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल हाईवे 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जो है सबसे जो है लंबा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की सर्वाधिक लंबाई पाई जाती है। दोस्तों, आपको बताना है सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की है। आपको बताना है, आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इसमें से कि किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई का जो है पाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन का, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई जो है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध बताना है किससे है। आपको बताना है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। तो आपके ऑप्शन है राजमार्ग, बंदरगाह, विद्युत श्रृंखला और पर्यटन चक्र। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर बताते रहिए और इसे अपना वो चेक करते रहिए कि आप कितना सही कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है वो राजमार्गों से संबंधित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर पे, प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है, किससे संबंधित है। आपको बताना है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है।
आपको बताना है ये। और आपके जो ऑप्शन है वो संचार से, सामाजिक एकीकरण से, नदियों के जुड़ाव से, राजमार्गों के विकास से। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि किसके विकास से जो है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो इस सारी परियोजनाओं को आपको याद रखना है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजमार्गों के विकास से जो है प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है, किसके माध्यम से होता है? आपको बताना है कि भारत का 40% सड़क परिवहन जो कैसे होता है, किसके माध्यम से होता है। और आपके जो ऑप्शन है वो राष्ट्रीय राजमार्ग से होता है, या राजकीय मार्गों से होता है, या जिला के मार्गों से होता है, या ग्रामीण के मार्गों से होता है, ग्रामीण सड़कों से होता है। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर इसमें से बताना है। और इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग से। राष्ट्रीय राजमार्गों से जो है भारत का 40% जो है सड़क परिवहन होता है, 40%, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? आपको बताना है सबसे अधिक लंबाई किस राष्ट्रमार्ग की है दोस्तों, आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो हैं आगरा मुंबई, चेन्नई ठाणे, कोलकाता हजीरा और पुणे मछलीपट्टनम। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग की जो है लंबाई सबसे अधिक है आपको बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता से हजीरा जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहर सुरंग के बारे में बताना है आपको। जवाहर सुरंग कहाँ से गुजरती है, किस दर्रे से गुजरती है, आपको बताना है। जवाहर सुरंग जो है ये कहाँ से गुजरती है आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है पीर पंजाल, बनिहाल, बोरजिल और जोजिला। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की इसमें से बात किया जाए तो जवाहर सुरंग जो है वो है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 90वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था, कब तैयार हुआ था आपको बताना है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग कब तैयार हुआ था, आपके ऑप्शन देख लेते हैं चारों। वो हैं 1953, 1953, 1954, 1955, सॉरी 1853, 1854, 1855, 1859। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1853 में दोस्तों, 1853 में तैयार हुआ था और उसी साल चली थी दोस्तों ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853 में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच कब बनी, आपको बताना है। भारत की जो पहली रेलवे लाइन है किन स्थानों के बीच और कब बनी, ये बताना है आपको। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिल्ली आगरा के बीच 1854 में, मुंबई पुणे के बीच 1853 में, और मुंबई ठाणे के बीच 1853 में। इनमें से कोई नहीं, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इनमें से कि भारत की पहली रेलवे लाइन किन स्थानों के बीच और कब बनी। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात जब हम करते हैं दोस्तों, जब इसमें करेक्ट आंसर देखते हैं तो आपका हो जाता है मुंबई और ठाणे के बीच में 1853 में पहली बार जो है रेलवे लाइन बनी थी दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना बनी है जो, वो किसके मध्य बनी है दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चलेगी, ये बताना है आपको। और ऑप्शन चारों देख लेते हैं। ऑप्शन जो है मुंबई अहमदाबाद के बीच, मुंबई हैदराबाद के बीच, मुंबई नई दिल्ली के बीच, मुंबई पुणे के बीच। ये चारों ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है करेक्ट आंसर इनमें से किसके बीच जो है भारतीय रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना जो है प्रस्तावित है। तो आपको बराबर का आंसर बताना है दोस्तों कि कौन सा इसमें से राइट हो जाएगा। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने को प्रस्तावित है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय आपको बताना है। दक्षिण पूर्वी का रेलवे का
मुख्यालय कहाँ है आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन है वो है नागपुर, बिलासपुर, हैदराबाद और कोलकाता। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात करें तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोलकाता। दक्षिण पूर्वी रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये बताना है। ये मुख्यालयों से भी क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं दोस्तों। तो आपको बताना है उत्तर मध्य रेलवे जोन। आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं इलाहाबाद, जबलपुर, भोपाल और दिल्ली। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तर मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तर मध्य रेलवे का जो जोन है वो जो है इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है। हाजीपुर कहाँ स्थित है, आपको रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर कहाँ स्थित है आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इस पर करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा बिहार। हाजीपुर जो है रेलवे का जोन मुख्यालय वो बिहार में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं कहाँ पे बनाए जाते हैं आपको बताना है। डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं आपको बताना है ये। और आपके चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चितरंजन में, मड़ुआडीह में, जमशेदपुर में, पेरम्बूर में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है कहाँ बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर देखा जाए दोस्तों तो जो आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा मड़ुआडीह। मड़ुआडीह में जो है डीजल रेलवे कोच बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है कहाँ स्थापित की जा रही है आपको बताना है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जा रही है। और आपके ऑप्शन है अमेठी में, रायबरेली में, चंपारण में, कपूरथला में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि तीसरी रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थापित की जा रही है। तो इसमें राइट आंसर की जब हम बात करते हैं तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रायबरेली में तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चनों को आप सारे क्वेश्चनों का आंसर दीजिए और जो नहीं आते हैं उसे क्वेश्चनों को लिख कर अपने पास रखिए दोस्तों, उसे याद करिए। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आपको पेट एग्जाम में ज़रूर आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। आपको बताना है इनमें से कहाँ पे रेल सेवा नहीं है। आपको बताना है किस राज्य में। आपके ऑप्शन है त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कि कहाँ पे रेल सेवा नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की जो बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा मेघालय। मेघालय जो है रेल सेवा से वंचित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी ट्रेन है जो सबसे अधिकतम दूरी तय करती है। आपको बताना है इनमें से। तो आपके जो ऑप्शन है वो हैं ट्रेन नंबर 12/429 बंगलुरु सिटी जंक्शन, ट्रेन नंबर 12/431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल, या ट्रेन नंबर 12/433 चेन्नई सेंट्रल, या ट्रेन नंबर 12/435 डिब्रूगढ़ टाउन। तो यहाँ पे जो बताना है आपको सबसे लंबी दूरी, अधिकतम दूरी कौन तय करती है, कौन सी ट्रेन तय करती है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिवेंद्रम सेंट्रल। ये जो है सबसे अधिकतम दूरी 3149 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और यह तिरुवनंतपुरम सेंट्रल से हजरत निजामुद्दीन के बीच चलती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19वें का बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा तट कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा तट है जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। आपके ऑप्शन है चारों देख लेते हैं। मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट। ये चारों तट दिए गए हैं जो कोच्चि बंदरगाह से। आपको बताना है कौन सा संबंधित है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मालाबार तट। मालाबार तट जो है ये कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? पोत प्रांगण बताना है सबसे बड़ा कहाँ है भारत में। और आपके ऑप्शन है कोलकाता, कोच्चि, मुंबई और विशाखापत्तनम। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा पोत प्रांगण है। तो इसमें जो राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोच्चि। कोच्चि में सबसे बड़ा पोत प्रांगण। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांडला बंदरगाह स्थित है, कहाँ पे स्थित है आपको बताना है। कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। और चारों ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो हैं वो है खंबात की खाड़ी, कर्क रेखा, कच्छकरण और कच्छ की खाड़ी। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कांडला बंदरगाह इनमें से कहाँ है। तो यहाँ पे कांडला बंदरगाह की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो मैं बार बार कहता हूं कि नहीं पे बिल्कुल बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन घुमा के पूछता है, जिसमें बच्चे अचानक से जल्दबाजी में आंसर दे के आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन नहीं शब्दों पे ध्यान नहीं देते हैं। तो आपको बहुत इत्मीनान से धैर्यपूर्वक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद आंसर को देना है। जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ने में। जब क्वेश्चन को आप ठीक से पढ़ेंगे तभी आप उस क्वेश्चन में ही आंसर लगभग छुपा रहता है, तो आप आंसर को सही से दे पाएंगे। तो यहाँ पे जो आंसर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और आपके जो ऑप्शन है वो है चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, या कोचीन प्राकृतिक पत्तन है, या जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन है, या कांडला ज्वारी पत्तन। ये आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर की जब बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो आपका राइट जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कोचीन की बात करें ये प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन भारत का एक बार मशीनीकृत पत्तन, ये भी सही है। और कांडला ज्वारी पत्तन है दोस्तों, ये भी सही है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एक गलत है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है, ये जो है यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है, आपको बताना है सबसे गहराई भारत का गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन जो हैं वो हैं कांडला, कोचीन, पारादीप और मरमुगाओ। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसमें से बताना है कि कौन सा सबसे गहरा जो बंदरगाह है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पारादीप जो है ये सबसे गहराई वाला बंदरगाह है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नांकित में से कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। नहीं बताना है दोस्तों कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है कांडला, चेन्नई, पारादीप और मुंबई। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, चेन्नई जो है ये प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, एक कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 25वें का बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह बताना है आपको। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है ये आपको बताना है। और चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं विशाखापत्तनम में, मुंबई में, तूतीकोरन में, कांडला में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा मुंबई में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मुंबई के पश्चिमी तट पर स्थित है दोस्तों सबसे बड़ा बंदरगाह। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। गंगा नदी के किस मार्ग को आपको बताना है कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। आपको इसमें से करेक्ट आंसर बताना है कौन सा करेक्ट आंसर है। आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हैं हल्दिया इलाहाबाद से हल्दिया तक, हरिद्वार से कानपुर तक, कानपुर से इलाहाबाद तक, नरौरा से पटना तक। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से भारत किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गंगा नदी के। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है गंगा नदी के राष्ट्रीय जलमार्ग को घोषित किया गया दोस्तों। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का ए राइट हो जाएगा। ये जो है सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग भी है दोस्तों, ये भी याद रखना है आपको। ये राष्ट्रीय जलमार्ग के साथ साथ सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन देख लेते हैं। चारों ऑप्शन जो दिए गए हैं वो हैं गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है ये कौन सा राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है वो स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, बताना है। एक सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। इनमें से आपका है मरमुगाओ गोवा में स्थित है, पारादीप उड़ीसा में, या बंगलोर कर्नाटक में, या मुद्रा आंध्र प्रदेश में। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे नहीं की बात किया गया है, कौन सा सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं कौन सा सुमेलित नहीं है। मरमुगाओ की बात किया जाए दोस्तों, ये गोवा में स्थित है, ये सही है। पारादीप की बात किया जाए दोस्तों, ये भी उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। बंगलोर की बात किया जाए तो ये भी कर्नाटक में है, ये भी सही है। मुद्रा जो है आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये गुजरात में स्थित है दोस्तों, याद रखना मुद्रा जो है गुजरात में स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये आखिरी क्वेश्चन होगा। टॉप 30 क्वेश्चन की श्रृंखला थी दोस्तों ये, तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर जरूर बताना है। और यहाँ पे ये करंट इश्यूज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है। आपको ये बताना है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है किस हवाई अड्डे को, भारत के, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आपके जो ऑप्शन है वो है आगरा हवाई अड्डा, प्रयागराज हवाई अड्डा, गोरखपुर हवाई अड्डा, या कुशीनगर हवाई अड्डा। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की बात करें दोस्तों, जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा कुशीनगर हवाई अड्डे को जो है 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया गया, स्वीकार किया गया, अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये करंट क्वेश्चन का है, तो करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए, और वीडियो अगर आपको आज की अच्छी लगी हो तो आप इसे दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को बस यहीं से रोकते हैं, और आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, अगले सेशन के साथ, नए सेशन के साथ। और आज की क्लास बस यहीं तक। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली